हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आइटम। और क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि इन द हाइड्रोजन एटम द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सब शेल ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल इज। बेसिकली हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो सब शेल्स प्रेजेंट होंगे थर्ड एनर्जी लेवल के, उनको एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो ये सब कुछ करने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है N+L रूल। अब इस रूल को समझने से पहले तो हम देखते हैं कि थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होएगी, शेल नंबर 3 होएगा, ये हो जाएगा हमारा शेल नंबर। अब सब शेल्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं ना उनका फर्दर सब डिवीजन, जिधर जो आगे सब शेल्स होंगे वो सब डिवीजन होंगे इन शेल्स का। और उन सब शेल्स में आगे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है। अब ये है हमारा शेल नंबर, ठीक है, जिसका मतलब जो हमारे सब शेल्स होंगे वो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए होते हैं 3s 3p और 3d, यही होते हैं। बस हमें पता है ये कि ये सिर्फ तीन होंगे थर्ड एनर्जी लेवल के लिए सब शेल्स। ये है हमारे सब शेल्स जो कि फर्दर डिवीजन है। अब हमें इन सब शेल्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। तो सबसे पहले अब बात करते हैं N+L रूल की। जब भी हम ऐसे किसी को अरेंज करते हैं तो हम N+L रूल देखते होते हैं। N तो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो होता है शेल नंबर। और ये जो L है, ये L होता है बेसिकली अजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस L की वैल्यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, और ये मेमोरी बेस्ड है, मैं ध्यान में रखनी। जैसे कि L की वैल्यू होती है 0 s ऑर्बिटल के लिए, L की वैल्यू होती है 1 p ऑर्बिटल के लिए, L की वैल्यू होती है 2 d के लिए, और L की वैल्यू होती है 3 फॉर f। अब ये तो होगी हमारी वैल्यूज, ये हमें वैल्यूज के बारे में पता चल गया। अब जब भी N+L रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, जब भी N+L की वैल्यू किसी एक ऑर्बिटल के लिए कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। सिमिलरली अगर N+L की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पे 4s की बात कर रहे हैं और 3d की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने ऐसे ले लिया ऑर्बिटल्स और उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें n क्या है हमारा 4, और इसमें n है हमारा 3 शेल नंबर या एनर्जी लेवल। और s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l होता है 0, हमने अभी देखा, और d के लिए l होता है हमारा 2। तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, एल हो जाएगा हमारा इधर 2। अब इधर N+L की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी 4, और इधर N+L की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके केस में N+L की वैल्यू कम है इससे, जिसका मतलब जो एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4s की एनर्जी कम होगी 3d से। तभी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 4s को पहले फिल करते हैं। अब ये जो N+L रूल है ये सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए होता है जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऐसा ना हो कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो और उसके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए हम एनर्जी को कंपेयर करें, तब ये रूल लगेगा। अगर हमारे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, एटम ऐसा है, सिंगल ऐसा एटम है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए ऐसा रूल नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ एन होगा। यानी कि हम उसमें सिर्फ एन को देखेंगे, सिर्फ शेल नंबर को देखेंगे। जिसकी शेल नंबर की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी वैल्यू है ज्यादा एन की उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा। इस तरीके से करके होते हैं। अब जैसे कि सपोज कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, उसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं 4s और 3d को। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं, तो हम इधर n को नहीं देखेंगे, अजीमुथल क्वांटम को नहीं देखेंगे, सिर्फ n को देखेंगे। हम देख सकते हैं कि 4s में n की वैल्यू है 4 और 3d में इसकी वैल्यू है 3। अब जैसे कि 3d की वैल्यू कम है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम में, इसकी वैल्यू को देखेंगे सिर्फ n की, तो ये 3 की वैल्यू 3 कम है, मतलब n कम है 4s से, जिसका मतलब एनर्जी इसकी कम होगी। ये सिर्फ हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है
थर्ड एनर्जी लेवल के जो सबशेल्स हैं हाइड्रोजन एटम। अब ये जो हाइड्रोजन एटम होता है हमें पता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला होता है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसके लिए जो थर्ड एनर्जी लेवल में जो सबशेल्स होंगे वो होंगे 3s 3p और 3d। तो हम इधर L को अजीमुथल क्वांटम को नहीं देखेंगे, सिर्फ शेल नंबर को देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 3s में भी शेल नंबर 3 है, 3p में भी शेल नंबर 3 है और 3d में भी शेल नंबर 3 है। सेम शेल नंबर है, सेम एनर्जी लेवल है, जिसका मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर हम कंपेयर करें 3s 3p और 3d को एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो इन सब शेल्स की एनर्जी इक्वल होएगी फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, तो यहाँ पे एनर्जीज सेम होंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।